जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम तेहु अभय वरदान। हे पार्वती के पुत्र समस्त मंगलों के ज्ञाता श्री गणेश जी आपकी जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे अभयता का वरदान मांगता हूँ। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। पार्वती जी के स्वामी आपकी जय हो। आप दीन लोगों पर कृपा करते हैं और साधु संतों की रक्षा करते हैं। भाल चंद्रमा सोहत निके, कानन कुंडल नागफनी के, अर्थात हे त्रिशूलधारी भगवान शिव, हे नीलकंठ, आपके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आपके कानों में नागफनी के कुंडल शोभायमान रहते हैं। अंग गौर शिरगंग बहाए, मुंड माल क्षार लगाए, अर्थात आप गौर वर्णी है और सिर की जटाओं में माँ गंगा जी बह रही हैं। आपके गले में मुंडों की माला है और शरीर पर भस्म लगा रखी है। वस्त्र खाल बगंबर सोहे, सभी को देख नागमन मोहे, अर्थात हे त्रिलोक की, हे भगवान शिव, आपके वस्त्र बाकी खाल के हैं। आपकी शोभा को देखकर नाग और मुनिजन मोहित हो रहे हैं। मैना मातु की हवित दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, अर्थात हे भगवान शिव, माता नैना की प्रिय पुत्री पार्वती जी आपकी बाईं ओर सुशोभित है। इनकी शोभा अत्यंत निराली और न्यायी है। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रु क्षेकारी, अर्थात आपके हाथ में त्रिशूल आपकी उत्तम छवि से शोभायमान हो रहा है, जिससे आप सदैव शत्रुओं का संहार करते रहते हैं। नंदी गणेश सोहे ते कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, अर्थात आपके पास आपका वाहन नंदी और गणेश जी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे समुद्र के बीच में कमल खिले हों। कार्तिक श्याम और गणराव या छवि को कहीं जात न काओ, अर्थात हे भगवान कार्तिकेय जी और उनके गण वहाँ विराजमान है। इस दृश्य की शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा, अर्थात हे भगवान शिव, देवताओं ने जब जब सहायता की पुकार की, हे नाथ आपने बिना विलंब किए उनके सारे दुख दूर किए हैं। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जोहारी, अर्थात जब तारकासुर ने बहुत अत्याचार करने आरंभ कर दिए तो सभी देवताओं ने मिलकर आपसे रक्षा करने की प्रार्थना की। तुरंत षडानन आप पठायु, लव निमेश महामारी गिरायु, अर्थात आपने उसी समय कार्तिकेय जी को वहां भेजा और उन्होंने पलक झपकने की देर में ही उस राक्षस का अंत कर दिया। आप जलंधर असुर सहारा, सुष तुम्हार विदित संसारा, अर्थात हे प्रभु आपने जलंधर नामक भयंकर राक्षस का संहार किया। उससे आपका यश जो फैला उससे सारा संसार परिचित है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तभी कृपा कर लीन बचाई, अर्थात हे प्रभु त्रिपुर नामक राक्षस से युद्ध करके आपने सभी देवताओं पर कृपा की और उनको उस दुष्ट के आतंक से मुक्त किया तभी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी, अर्थात हे प्रभु राजा भगीरथ के तप के बाद आपने अपनी जटाओं में वास करती हुई गंगा को जाने की आज्ञा दी। भगीरथ की प्रतिज्ञा आपके कारण ही पूर्ण हुई। दानिंग में तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति कर सदा ही, अर्थात आपकी बराबरी करने वाला कोई दानी नहीं है। भक्त लोग सदा आपका गुणगान व यशोगान करते रहते हैं। वेद माही महिमा तुम गाई, अकत अनादि वेद नहीं पाई, अर्थात वेदों में भी आपके महिमा का वर्णन है, परंतु अनादि होने के कारण आपका रहस्य कोई भी नहीं पा सका है। प्रगति उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासर भय बिहाला, अर्थात हे प्रभु समुद्र मंथन में जो विष रूपी ज्वाला निकली उसे देवता और राक्षस दोनों जलने लगे और विह्वल हो गए। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, अर्थात हे भगवान शिव जब आपने उस ज्वाला रूपी विष का पान करके उनकी सहायता की तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ गया। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक भविष्य दिन्हा, अर्थात हे प्रभु लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व श्री राम जी ने आपकी पूजा के बाद ही विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। सहस कमल में हो रहे धारी, कीर्ण परीक्षा तब ही पुरारी, अर्थात हे महादेव जब श्री रामचंद्र जी सहस्त्र कमलों से आपकी पूजा कर रहे थे तब आपने फूलों में रहकर उनकी परीक्षा ली। एक कमल प्रभु राखो जोई, कमल नयन पूजन चह सोए, अर्थात हे प्रभु आपने अपनी माया से एक कमल का फूल छुपा दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने नयन रूपी कमल से पूजा करने की बात सोची। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, अर्थात हे महादेव इस प्रकार जब आपने अपने में श्री रामचंद्र की ये दृढ़ आस्था देखी तब आपने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दिया। जय 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 अनंत अविनाशी, कर्त कृपा सबके घटवासी, अर्थात हे शिव आप अनंत हैं, अनश्वर हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो।
जय हो। आप सबके हृदय में रहकर उन पर कृपा करते रहें। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। अर्थात दुष्ट विचार सदैव मुझे पीड़ित कर सताते रहते हैं और मैं भ्रमित होता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे कभी कहीं चैन नहीं मिलता। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। अर्थात हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मैं आपको पुकार रहा हूँ। आप आकर मुझे संकटों व कष्टों से निवृत्त कीजिए। ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। अर्थात हे प्रभु, हे पाप संहारक, अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं का नाश करो और संकट से मेरा उद्धार कर मुझे भव सागर से पार लगा दो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नाही कोई। अर्थात हे प्रभु, माता पिता भाई बंधु सब सुख के साथी हैं, दुख में कोई भी साथ नहीं देता। संकट आने पर कोई भी नहीं पूछता है। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आयु हरू मम संकट भारी। अर्थात हे प्रभु, मुझे तो केवल आपसे ही आशा है, आप पर ही विश्वास है। आप आकर मेरा घोर संकट तथा कष्ट दूर करें। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई साँचे सो फल पाही। अर्थात हे प्रभु, आप सदा निर्धनों की धन द्वारा सहायता करते रहते हैं। आपसे जिस फल की कामना की जाती है वे फल अवश्य ही प्राप्त होता है। स्तुति के ही विधि कहें तुम्हारी, क्षमहो नाथ अब चूक हमारी। अर्थात आपकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है हमें ये मालूम भी नहीं है, अतः हमारी जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा कर दे। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। अर्थात आप ही कष्टों को नष्ट करने वाले हैं, सभी शुभ कार्यों को कराने वाले आप हैं तथा सब विघ्न बाधाओं को दूर करके कल्याण करने वाले भी आप ही हैं। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। अर्थात हे प्रभु, योगी यति और मुनि सभी आपका ध्यान करते हैं। नारद मुनि और देवी सरस्वती भी आपका ही नमन करती हैं। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुब्रह्मादि पार न पाए। अर्थात ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करके भी ब्रह्मा आदि देवता आपकी महिमा का पार नहीं पा सके हैं। जो ये पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। अर्थात जो कोई भी मन तथा निष्ठा से शिव चालीसा का पाठ करता है, भगवान शंकर उसकी सहायता कर उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। अर्थात हे करुणा निधान, कर्ज के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति आपके नाम का जाप करे तो वह ऋण मुक्त हो सुख समृद्धि प्राप्त करता है। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रताप तेई हुई। अर्थात जो कोई भक्त पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शिव चालीसा का पाठ करता है तो आपकी कृपा से उसे पुत्र रत्न अवश्य ही प्राप्त होता है। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। अर्थात जो भक्तगण त्रयोदशी तिथि को विद्वान पंडित को बुलाकर आपका हवन व पूजा पाठ करवाते हैं उन पर आप असीम कृपा करते हैं। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे क्लेशा। अर्थात जो भक्त सदैव त्रयोदशी का व्रत करता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता और किसी प्रकार का क्लेश भी मन में नहीं रहता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। अर्थात धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शिव जी की मूर्ति या चित्र के सम्मुख बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। अर्थात इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य शिवलोक में वास करने लगता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। अर्थात अयोध्या दास जी कहते हैं कि शंकर भगवान हमें आपसे ही आशा है, आप हमारी मनोकामनाएं पूरी करके हमारे दुखों को दूर करें। दोहा, नित्य नेमी प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर शती हेमंत ऋतु संवत 64 आन, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। अर्थात शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव।